नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि देश भर के सभी बैंक इस मई महीने में सभी बचत खाता धारकों के खातों से 456 रुपए काटेंगे। फिर चाहे आप नए खाता धारक हो, यानी आपने चाहे अभी इसी मई महीने में बचत खाता खोला हो किसी भी बैंक में, या फिर खोलने वाले हैं, या फिर आप पुराने खाता धारक हैं बैंक के, आपका बैंक में पुराना खाता चल रहा है, तब भी आप सभी के खाते से बैंक 456 रुपए डेबिट करेंगे यानी काटेंगे। चाहे आप पुराने खाता धारक हो या फिर आपने नया बचत खाता खोला हो या फिर खोलने वाले हैं। अगर आप नया खाता खोलेंगे तब भी बैंक आपके खाते से 456 रुपए काटेगा। वहीं अगर आप पुराने खाता धारक हैं तब भी इसी मई माह में आपके खाते से 456 रुपए डेबिट किए जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर ये 456 रुपए आपके खाते से क्यों काटे जाएंगे, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, इन 456 रुपए आपको कटवाना चाहिए या फिर नहीं कटवाना चाहिए, इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाले हैं, क्या इसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, सब कुछ बताने वाला हूं। साथ ही अगर आपके खाते से 456 रुपए कट रहे हैं तो आप उसे कैसे बंद कर सकते हैं, कैसे आपके खाते से वो ना कटे, उसका क्या प्रोसेस है वो भी बताने वाला हूं। वहीं अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे खाते से फर्स्ट टाइम ही 456 रुपए ना कटे तो उसका क्या प्रोसेस है, यानी अभी तक आपके खाते से नहीं कटे हैं लेकिन इस मई महीने में आपके खाते से ना कटे, उसका क्या प्रोसेस है वो भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बैंक आखिर आपके खाते से, आपके सेविंग अकाउंट से, आपके बचत खाते से 456 रुपए क्यों डेबिट करता है, या फिर डेबिट करने वाला है तो क्यों डेबिट करने वाला है, आपके खाते से 456 रुपए बैंक आखिर क्यों काटेगा। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि यह पैसा बैंक PMJJBY यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसका प्रीमियम 436 रुपए, वही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSBY, जिसका वार्षिक प्रीमियम 20 रुपए है। तो बैंक इन दोनों योजनाओं का वार्षिक प्रीमियम के नाम पर आपके खाते से 456 रुपए डेबिट करता है, यानी PMJJBY का 436 रुपए और PMSBY का 20 रुपए, ये वार्षिक प्रीमियम होता है इन दोनों योजनाओं का। इन्हीं योजनाओं के नाम पर आपके खाते से 456 रुपए बैंक डेबिट करता है। अगर हम इसके बात करें बेनिफिट की, तो दोस्तों इसमें बेनिफिट है कि आपको जो PMJJBY है यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें आपको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है। यह उन्हीं व्यक्ति का हो सकता है जिसकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में है। वहीं 20 रुपए आपके खाते से PMSBY के नाम पर काटे जाते हैं, उसमें आपको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। तो दोस्तों, आपको PMJJBY में आपको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है और PMSBY में आपको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। और इसकी अगर हम एज की बात करें तो इसकी उम्र 18 से 70 वर्ष है। 18 से 70 वर्ष की उम्र के बीच का कोई भी व्यक्ति PMSBY योजना में अपना नामांकन करा सकता है। दोस्तों, इन्हीं योजनाओं के नाम पर आपके खाते से 456 रुपए वार्षिक प्रीमियम के नाम पर डेबिट किए जाते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि बैंक बिना आपके कंसेंट के, बिना आपके साइन के आपके खाते से 456 रुपए क्यों और कैसे डेबिट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं इस विषय पर, सर मैंने कोई भी साइन नहीं किया है, बैंक ने बिना कंसेंट के मेरे खाते से 456 रुपए कैसे डेबिट कर लिया, बैंक को अधिकार किसने दिया कि हमारे खाते से 456 रुपए डेबिट कर ले। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, पहली चीज तो यह है कि बैंक के पास में आपका कंसेंट 100% है। बिना आपके कंसेंट के बैंक आपके खाते से 456 रुपए तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, 1 रुपया भी डेबिट नहीं करता है। हाँ, वो बात अलग है कि आपको जानकारी नहीं दी गई, आपसे PMJJBY और PMSBY के कंसेंट फॉर्म पर साइन करा लिया गया है, आपको बताया नहीं गया है, ये चोरी से भले ही कराया गया हो सकता है जब आपने सेविंग अकाउंट ओपन कराया हो तो उस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ में PMJJBY और PMSBY के फॉर्म लगाकर दे दिए गए हों और आपसे साइन करा लिया गया हो, या फिर आपका अगर पुराना खाता है तो बैंक में आप KYC देने गए हैं तो वहां पर आपसे साइन करा लिया गया हो, या फिर आप बैंक में किसी भी काम के लिए गए हैं और वहां पर आपसे कोई डॉक्यूमेंट दिया गया होगा साइन करने के लिए, तो उसी में PMJJBY और PMSBY के फॉर्म लगा करके आपसे साइन करा लिए गए हैं जिसकी आपको जानकारी नहीं है। बैंक बिना कंसेंट के आपके खाते से 1 रुपया भी डेबिट नहीं करता है। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि बैंक के पास में आपका कंसेंट 100% है, बिना आपके साइन के बैंक आपके खाते से पैसे नहीं काटता है। तो ये चीज आप लोग दिमाग से हटा दीजिए कि बैंक ने मुझसे कंसेंट नहीं लिया। हाँ, वो अलग बात है कि बैंक ने आपको जानकारी नहीं दी कि हम आपके खाते से 456 रुपए डेबिट करेंगे, क्योंकि यहां पर भी एक बड़ी बात यह है कि बैंकों के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का कहना है कि कोई भी व्यक्ति PMJJBY और PMSBY से छूटना नहीं चाहिए। सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि सभी खाता धारकों को PMJJBY और PMSBY से आच्छादित किया जाए। तो इसीलिए बैंकों के ऊपर अत्यधिक प्रेशर है, तो बैंक भी ग्राहक को बिना बताए उसका साइन ले लेती है और वो फॉर्म धीरे से वहीं लगा दिया जाता है और उस पर साइन ले लिया जाता है। उसके बाद उसकी डिटेल भर करके उसका बीमा कर दिया जाता है।
तो दोस्तों ये बात तो हो गई कि आपका कंसेंट बैंक के पास है, बिना आपके कंसेंट के बैंक ने आपका बीमा नहीं किया है। अब रही बात कि आप अपने खाते से कटने से कैसे रोक सकते हैं। अगर आपने नया खाता खुलवाया है तो फिर आप कैसे उसे रोक सकते हैं कि मेरे खाते से 456 रुपए डेबिट ना हो। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, मान लीजिए आपका किसी बैंक में पहले से खाता है, उस बैंक में आपने पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई में अपना नामांकन करा रखा है, उस खाते में आपका पैसा ऑलरेडी कट रहा है इन योजनाओं का, और आप किसी दूसरे बैंक में एक नया सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं, तो वहां भी उस ओपनिंग फॉर्म के साथ में आपको पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के फॉर्म लगाकर दे दिए जाते हैं। आपसे बोला जाएगा कि यहां पर भी साइन कर दीजिए, भले ही आपको ना बताया जाए कि ये पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई स्कीम के फॉर्म है। तो वहां पर आपको बहुत ही गौर से देखना है, फॉर्म को पढ़ना है कि आप कहां पर साइन कर रहे हैं। अगर उसमें पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई का फॉर्म लगा है तो आपको उनसे बताना है कि महोदय मेरा एक बैंक में ऑलरेडी इन योजनाओं में नामांकन है, मैं उसका प्रीमियम ऑलरेडी दे रहा हूं। क्योंकि एक व्यक्ति को एक ही जगह से लाभ मिल सकता है, क्योंकि अगर भगवान न करे किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसे उसका जो क्लेम मिलेगा सिर्फ एक ही बैंक से मिलेगा। भले ही वो 4 जगह प्रीमियम दे रहा हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, उसका क्लेम मिलेगा वो सिर्फ एक ही जगह से मिलेगा। तो 4 जगह प्रीमियम देने से कोई भी मतलब नहीं है। तो आप क्या करिए कि जिस भी बैंक में आपकी पहले से पीएमजेजेबीवाई पीएमएसबीवाई चल रही है, उस पासबुक की आपको फोटोकॉपी ले जानी है। उस पासबुक में या फिर ओरिजिनल पासबुक ले जाइए, जहां पर आपके खाते में 456 रुपए डेबिट हुए हों, उसकी एंट्री आपको उस बैंक में दिखा देना है कि महोदय देखिए हमारा इस बैंक में खाता है और यहाँ पर मेरे खाते से 456 रुपए प्रतिवर्ष डेबिट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब कराने का कोई भी मतलब नहीं है, तभी वो मानेंगे। अदरवाइज सरकार के निर्देश हैं कि जो भी नया खाता खोला जाए जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है उसके दोनों बीमा जरूर किए जाए। तो तभी वो मानेंगे जब आप उन्हें ये दूसरी बैंक की पासबुक दिखा देंगे। अदरवाइज वो आपके खाते में बीमा एक्टिव कर देंगे, तो आपके खाते से पैसा डेबिट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों के खाते से पुराने खाता धारक हैं और 456 रुपए कट रहे हैं, एक ही बैंक में कट रहे हैं, वो लोग अपना प्रीमियम दे पाने में सक्षम नहीं है। तो वो लोग अगर बंद करना चाहते हैं तो कैसे बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए मैं बताना चाहता हूं, उसके लिए आपको अपनी बैंक में शाखा प्रबंधक के नाम एक एप्लीकेशन देना होगा। उसमें आपको लिखना होगा कि महोदय मैं प्रीमियम दे पाने में सक्षम नहीं हूं, कृपया हमारे खाते से, या फिर मैं एक स्टूडेंट हूं, या फिर मैं बेरोजगार हूं, जो भी स्थिति है आप उसमें लिख दीजिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के खाते से कट रहे हैं, बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं जिनके खाते से पैसा कट रहा है, तो या फिर बहुत सारे विकलांग लोग हैं जिनकी पेंशन आती है विकलांग की। तो ऐसे लोगों का प्रीमियम कटना उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो वो लोग अपनी समस्या लिख करके एप्लीकेशन में शाखा प्रबंधक को दे दें, तो आपके खाते में वो फिर बंद कर देंगे, आपके खाते से पैसा नहीं कटेगा। ये काम आपको 25 मई से पहले ही कर लेना है, क्योंकि इसका जो प्रीमियम डेबिट होना है वो 25 मई से लेकर के 30 जून के बीच में डेबिट होना है। तो आपके खाते से कभी भी पैसा डेबिट हो सकता है। या फिर दोस्तों दूसरा विकल्प आपके पास ये है कि आपके जिस भी खाते से पीएमजेजेबीवाई पीएमएसबीवाई का पैसा प्रतिवर्ष करता है, आप 25 मई से लेकर के 30 जून के बीच में आपने उस खाते का बैलेंस जीरो कर दीजिए, यानी कोई भी पैसा आप अपने उस खाते में न रखिए। तो जैसे ही ऑटो डेबिट के माध्यम से पैसा डेबिट होना होगा, जब वो डेट आएगी रिन्यूअल की, तो उस डेट को जब आपके खाते में पैसा नहीं मिलेगा तो स्वतः ही दोनों पॉलिसी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। यानी आपको बंद भी नहीं कराना है और स्वतः ही दोनों पॉलिसी अपने आप बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई को बंद करा सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।